सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ स्किन के ग्लोइंग, ब्राइट और फेयर होने का राज बताने वाली हूँ। ऐसी 3 क्रीम्स बताऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में हैं, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और उसके लगाने के बाद आप लोगों की स्किन हो जाएगी फेयर, ग्लोइंग और सांवले से सांवला रंग भी आहिस्ता आहिस्ता गोरा होना शुरू हो जाएगा। वो कौन सी 3 क्रीम्स हैं आप लोगों ने गौर से देखना है, किस तरह से लगाना है, कितनी क्वांटिटी लगानी है और किस किस दिन लगानी है, सुबह लगानी है, शाम लगानी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से देखिएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट्स में आप लोग मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन इसको स्टार्ट कर रहा है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और स्किन को अच्छा सा बनाते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी स्किन का, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्पेशल नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाती है, ब्राइट भी बनाती है और हमारी रंगत को आहिस्ता आहिस्ता फेयर करती जाती है। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो आप लोगों को ज़रूर फॉलो करने चाहिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए गौर से देखना है आपने वीडियो को विदाउट स्किप किए, ताकि आप लोगों को भी वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम जो चीज़ें हैं जो स्किन पे ज़रूरी चाहिए होती हैं रात को सोने से पहले, वो चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक काम क्या करना है जो मोस्ट ऑफ़ द पीपल भूल जाते हैं। सो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग न्यू हैं, अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, सो जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। अगर तो आप अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, तो आपकी स्किन एक ग्लास की तरह चमकना शुरू हो जाती है। जैसे ग्लास होता है ना, एक ग्लास, पानी का ग्लास आप ले लें, उस पर जब लाइट हिट होती है तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लाइट जब हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट करती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आती है। इसी तरह से जैसे आप लोगों को एक ग्लास नज़र आता है, इसी तरह से हमारी स्किन ग्लास स्किन हो जाती है। हमारी स्किन पे जब लाइट हिट करती है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे जब लाइट हिट कर रही है तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। एज़ यू नो दैट कि मेरे सामने कोई ऐसी रिंग लाइट नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट एक रूम की नेचुरल लाइट है। और मेरी स्किन आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ग्लोइंग लग रही है, कितना इस फेस चमकता धमकता नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन इस तरह से ग्लोइंग नज़र आती है, ब्राइट नज़र आती है। इवन दो कि मेरी स्किन पे एक्नी भी हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्किन पे एक्नी हो जाती है, लेकिन एक्नी का कोई डार्क स्पॉट नहीं है, बिल्कुल रंगत साफ़ सुथरी है। उसकी क्या वजह है, वो ये तमाम स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या आप लोगों ने अपने फेस पे करना है। सो सबसे पहले जो बात आती है, अपनी स्किन को आपने क्लींस अप करना है, मतलब कि साफ़ सुथरा करना है। चाहे आप घर में ही हैं, चाहे आप बाहर से आए हैं, आपने अपने फेस को डीप क्लेंस ज़रूर करना है। डीप क्लेंजिंग आप वीक में डेली बेशक नहीं करें, आप वीक में 3 से 4 मरतबा किया करें। कोई भी जो आपकी स्किन पे, फेस पे ऑयल सूट करता है, उस ऑयल से आप लोग अपने फेस की डीप क्लिनजिंग कर सकते हैं। हर एक के पास ये जोहोबा ऑयल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी डीप क्लिनज होती है। ऑल्दो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ऑल ओवर द स्किन टाइप्स के लिए ये ऑयल बेस्ट ऑयल है। सो जोहोबा ऑयल की आपने डीप क्लिनजिंग करनी है। इसको आप एज अ नाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मैं आप लोगों को आगे जाके यूज़ बताती हूँ, जिससे आपकी स्किन ब्राइट भी होती है, ग्लोइंग भी होती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्पी, मतलब कि फ्लॉलेस होती जाती है, बहुत साफ़ सुथरी नज़र आती है। सो ये जितनी भी नॉर्मल स्किन्स वाले हैं वो डेली भी इसकी डीप क्लेंजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वीक में 3 टाइम इनफ होगा आपके लिए डीप क्लेंजिंग करना। जब आप बाहर जाते हैं या मेकअप अप्लाई करते हैं, सो डीप क्लेंजिंग करेंगे, आपकी स्किन साफ़ होगी तो ही आपकी स्किन अच्छी होती जाएगी, रिपेयर होती जाएगी। बाद आप लोगों ने अपने फेस को वॉश करना है विद अ वेरी गुड क्लिनज़र। उसमें आप बहुत अच्छा सा कोई सोप भी ले सकते हैं, फेस वॉश भी ले सकते हैं, ये जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है वो आप यूज़ करें। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों के साथ अपने
होममेड जितने भी आप लोगों को फेस वॉशेस बताए हुए हैं जो कि मैं ग्राम फ्लोर से बनाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, हमारी स्किन को साफ़ करते हैं, डीप क्लिनज़ करते हैं। सो उसके साथ साथ मैं अपने फेस पे लगाती हूँ डव सोप। मतलब कि जब भी मैंने अपने फेस को वॉश करना होता है तो मैं सेंसिटिव वाला डव सोप यूज़ करती हूँ। आप हाइड्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरी स्किन थोड़ी सी कभी कभी सेंसिटिव हो जाती है, उसके साथ साथ ऑयली स्किन है, सो मैं अपने फेस पे सेंसिटिव स्किन वाला डव सोप यूज़ करती हूँ, ऑर्डरलेस। जब भी आपने यूज़ करना है आप ऑर्डरलेस यूज़ करें। उससे ये होता है कि जितनी भी फ्रेगरेंसेस होती हैं वो भी हमारे फेस के लिए थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं। सो जब भी आप लोगों ने फेस वॉश करना है या आप लोगों ने फेस वॉश लेना है या सोप लेना है तो कोशिश करें कि उसकी फ्रेगरेंस ना हो, फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। गाइस, हमारा फेस वॉश हो गया है, उसके बाद हमने अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। एक गुड मॉइस्चराइज़र आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। जब आप फेस वॉश कर लेते हैं, टोनर अप्लाई करते हैं तो वो भी ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप राइस वाटर टोनर अप्लाई करते हैं तो वो भी बेस्ट टोनर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी अदर वीडियो में बताया हुआ है, उसकी आपको रेमेडी भी मैंने शेयर की। दैट वाज द बेस्ट राइस वाटर टोनर जो मैं अपने फेस पे वही अप्लाई करती हूँ जब भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। सो उसके बाद आपने जब फेस वॉश कर लिया है, डीप क्लेंस कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद आपने टोनिंग कर ली है, मतलब कि टोनर अप्लाई कर लिया है, देन आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। हाइड्रेशन आपके फेस पे होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने फेस को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखेंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लास स्किन होती जाएगी। उसके साथ साथ जो मैं आप लोगों को आगे स्टेप्स बताऊंगी उससे आपकी स्किन फेयर होगी, आपके डार्क स्पॉट्स दूर होंगे, आपके ओपन पोर्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जितनी भी स्किन पे एजिंग साइंस आ रहे होते हैं वो दूर हो जाएंगे, फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, कोई रिंकल नहीं होगा, जो मैं आप लोगों को आगे जाके स्टेप्स बताने वाली हूँ। सो बहुत गौर से आपने वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सो उसके बाद हमने ये फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र की अमाउंट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन पे जब एब्जॉर्ब होता है तो वो आपकी स्किन पे स्टिक रहना चाहिए, ये नहीं कि आपकी पूरी स्किन पे के अंदर ही पेनिट्रेट हो जाए। गाइस, उसके बाद आप लोगों के पास ये 3 ट्यूब्स मस्ट होनी चाहिए। किस तरह यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किसको किसके साथ मिला के यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गौर से आप देखिएगा, क्योंकि इससे होने वाली है आपकी स्किन ग्लोइंग भी, ब्राइट भी, फेयर भी, और आपकी स्किन दाग धब्बों से बिल्कुल दूर हो जाएगी। सो ये आपकी स्किन केयर में, नाइट स्किन केयर में ज़रूर होनी चाहिए। ये आपका एक रेटिनॉइन क्रीम होती है जो आपकी स्किन को एजिंग से बचाती है, आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइट करती जाती है, आपके ओपन पोर्स होते हैं वो दूर कर देती है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एवर यंग बना देती है। उसके साथ साथ मैं यूज़ करती हूँ ये एक्सॉल्व जेल, और ये आपने कितनी परसेंट लेती हैं वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। एक्सॉल्व जेल उन लोगों ने यूज़ करनी है जिन लोगों की स्किन पे एक्नी हो जाती है या बम्प्स हो जाते हैं, कॉमिडियंस हो जाते हैं, सो आप लोगों ने तब ये यूज़ करनी है। ये स्किन पे अक्सर एक्नी हो जाती है, कॉमिडियंस हो जाते हैं, सो मैं साथ में एक्सॉल्व जेल भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, जो आपने डेप्को जेल यूज़ करनी है ये आपका 0.1% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आपने यूज़ करनी। इसको किस तरह से यूज़ करना है वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये जो क्रीम है ना ये एक रेटिनॉइल होता है, ये आपकी स्किन को एवर यंग बनाता है, आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, ओपन पोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपकी स्किन यंग नज़र आना शुरू हो जाती है, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये आपने ऑल्टरनेटिव डेज़ भी यूज़ करनी है, मतलब कि डेली हम नहीं यूज़ करते हैं इसको हम डेप्को जेल को हम वीक में, मतलब कि एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे फिर हम यूज़ करते हैं। सो इसका आपने जस्ट पी साइज़ अमाउंट लेना है, जस्ट अ पी साइज़ अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं आपने लेनी। सो उसके साथ जिन लोगों को कॉमिडियंस होते हैं, एक्नी होती है, सो वो साथ में 1 पी साइज़ अमाउंट इस एक्सॉल्व जेल की भी डाल लेंगे। इन दोनों को मिक्सअप करेंगे अच्छी तरह से और वो अपने अपने पूरे फेस पे लगा देनी है। आपने आइज़ के राउंड नहीं लगानी, नोज़ के राउंड नहीं लगानी, लिप्स के राउंड नहीं लगानी, अदरवाइज़ आपने अपने पूरे फेस पे लगानी है विद अ मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने 1 मिनट का गैप देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फेस पे वेज़लिन लगानी है, नोज़ के अराउंड लगानी है, लिप्स के अराउंड लगानी है, आइज़ के अराउंड वेज़लिन, अपने पेट्रोलियम जेली जो होती है वो आपने अपने पूरे फेस पे
नहीं लगानी, जस्ट इन पार्ट्स में लगानी। जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है वो बाद में लगाएंगे, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सो आपने वेज़लिन लगा लिए, उसके बाद को जेल का भी आपने पी साइज़ अमाउंट जस्ट 1 ड्रॉप अपने हैंड पे डालना है, और एक्सॉल्व क्रीम का भी 1 पी साइज़ अमाउंट अपने ड्रॉप हैंड पे डालना है। दोनों को मिक्सअप करना है, देन अपने पूरे फेस पे लगाना है। नोज़ के अराउंड रहने देना है, लिप्स के अराउंड रहने देना है, आइज़ के अराउंड देना है। बाकी पूरे फेस पे आपने अपने ये क्रीम अप्लाई कर लेनी है। चीक्स के पास भी अच्छी तरह से आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ओपन पोर्स होते हैं, नोज़ पे ओपन पोर्स होते हैं, तो इस पे आपने अप्लाई कर देना है। 2 मिनट का गैप छोड़ के फिर आपने अपने पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना है, एक थिक लेयर। इसी तरह से आपने अपने फेस पे ये चीज़ें अप्लाई करनी हैं। ये आपने एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आपने नहीं करना, उससे नेक्स्ट डे मतलब कि ऑल्टरनेटिव डेज़ पे आपने इस तरह से करना है। और जिन लोगों की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वो अपने पूरे फेस पे आफ्टर द 10 मिनट जब सोने लगे वेज़लिन ज़रूर अप्लाई कर लें। नेक्स्ट डे हमने फिर से उसी तरह से डीप क्लिनज करनी है, फेस वॉश करना है, देन मॉइस्चराइज़र लगा के हमने ये वाली क्रीम लगानी है। ये किस तरह से लगानी है, इसी तरह से आप लोगों ने नोज़ के राउंड, लिप्स के राउंड, आइज़ के राउंड वेज़लिन लगा के देन हमने ये क्रीम लगानी है। और ये क्रीम भी आपने जस्ट, ये क्रीम का नेम क्या है ये तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल, ये है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड भी हमारी स्किन को ब्राइट करता है, फेयर करता है, ग्लोइंग बनाता है। बायो वन का ग्लाइकोलिक एसिड मैं यूज़ करती हूँ 10%। आप लोगों ने स्टार्ट करना है विद 6% या विद 5%। उसके बाद 2-3 मंथ के बाद आप 10% भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी आपने जस्ट पी साइज़ अमाउंट लेना है अपनी फिंगर पे और अपने पूरे फेस पे लगा देना। क्रीम आप लोगों ने उसी तरह से लगानी है, फोरहेड पे, चीक्स एरिया पे, सारे फेस पे लगा देनी है, नोज़ पे जस्ट आपने नोज़ के राउंड, लिप्स के राउंड और आइज़ के राउंड, इसको नहीं। इस तरह से आपने पहली जो क्रीम थी अडेप्को और एक्सॉल्व वो हमने फर्स्ट डे यूज़ की। सेकंड डे हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करेंगे। 1 डे का जो आपने एक दिन आपने वो लगानी है, एक दिन आपने ये लगानी है। इसी रूटीन को आपने पूरा वीक फॉलो करना है और इस तरह से लगाना है। सो बाद में आप लोगों ने थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद जब आपने क्रीम्स लगा लेनी है, आपने अपने फेस पे वेज़लिन भी लगा सकते हैं और होहोबा ऑयल भी, ये जो आपको मैंने ऑयल बताया था, ये भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसके बाद प्यारी सी नींद, आप लोग सो जाएं। सुबह जब उठेंगे अपने फेस को देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और फेयर नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन साफ़ होती जाएगी और सांवले से सांवला रंग भी आहिस्ता आहिस्ता गोरा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने इस रूटीन को फॉलो करना है। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट्स में मुझसे आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के तमाम कमेंट्स का आंसर करूँगी। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन इस रूटीन को फॉलो कर रहा है, स्टार्ट करना शुरू कर रहा है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस रूटीन को फॉलो करें। कमेंट करके मुझे अपने रिजल्ट्स अपने शेयर ज़रूर करिएगा, सारी तमाम चीज़ें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आप लोगों ने, लाइक किए बगैर आप लोगों ने वापस नहीं जाना, तो जल्दी से लाइक करें।